कैरेट एंड क्रैनबेरी ड्रेसिंग विद द सेसमी सैलड। अरे यार, फिर से। तो लीजिए, तैयार है कैरेट एंड क्रैनबेरी। भाई 2 मिनट दे दो, कुछ तो गड़बड़ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। 2 मिनट। ये भगवान क्या जुल्म है। कैरेट क्रैनबेरी सैलड एंड सेसमी ड्रेसिंग। वापस चलो। पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड ये कौन सा सीड्स है, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। एंड 1 टेबलस्पून आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सैलड रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है क्रैनबेरी एंड कैरेट सैलड। और ये मैं यूएस क्रैनबेरीज के साथ बना रही हूँ। और ट्रस्ट मी, ये वाला सैलड अगर आप रोज़ डिनर में यूज़ करेंगे ना तो भी आप इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और ये सैलड का जो ड्रेसिंग बनेगा ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी है। और ये वाला जो ड्रेसिंग बन रहा है ये आप कोई और सैलड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आज का ये जो सैलड बन रहा है इसमें मैं ढेर सारे सीड्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स, 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स एंड 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स लिए हुए हैं। ट्रस्ट मी, ये जो सीड्स हैं ये सैलड को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। हम सब जानते हैं कि सीड्स हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। उसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारे स्किन एंड हेयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये सारे सीड्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही सीड्स में से ऐसे तर की आवाज़ आने लगे दैट मीन्स कि ये रोस्ट हो चुके हैं। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक के सीड्स ठंडे होते हैं तब तक सैलड का ड्रेसिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिक्सर जार में ये तिल ले लेती हूँ और ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टेबलस्पून लिए हैं। तिल के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा अदरक का और कुछ हरी मिर्च। जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माइल्ड स्वीटनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना जैगरी पाउडर, पर इसकी जगह पे आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब ऐड कर देंगे थोड़ा सा, मतलब पिंच जितना ही सॉल्ट, क्योंकि हमें लास्ट में सोया सॉस भी ऐड करना है वरना ये बहुत ही सॉल्टी हो जाएगा। ये देखिए, ये तिल तो पीस चुके हैं। अगर आपको तिल को पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और ये जो तिल है ये एकदम ताहिनी पेस्ट या तो फिर पीनट बटर होता है वैसा स्मूथ तो नहीं बनेगा। कहीं कहीं पे आपको साबुत वाले तिल भी दिखेंगे, पर ये परफेक्ट है सैलड के लिए। और अब ये ड्रेसिंग में मैं ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून जितना सोया सॉस और लास्ट में ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। अब ये ड्रेसिंग को हम निकाल लेते हैं एक बोल में। अब सीड्स भी रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं और ड्रेसिंग भी रेडी है, तो अब सैलड बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक गाजर लिया हुआ है और इसको धो के इसकी स्किन हटा दी है। और अब ये गाजर को हम कद्दूकस करेंगे। ये जो बड़ी वाली श्रेडर होती है ना, इससे हम कद्दूकस करेंगे। कैरेट को एक मिक्सिंग बोल में ले लेते हैं और अब ऐड कर देते हैं यूएस क्रैनबेरीज। आपको पता है क्रैनबेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और स्पेशली विमेन के लिए, हमें जो एक यूटीआई इश्यू होता रहता है, क्रैनबेरी उसके लिए बहुत ही अच्छा इलाज है कि आप पूरे दिन में अगर हैंडफुल क्रैनबेरीज रोज़ खाते हैं तो आपको कभी भी यूटीआई का इश्यू नहीं होगा। और सैलड में या कोई रेसिपी में क्रैनबेरी यूज़ करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे याद नहीं रहता है। इसमें आप खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ऊपर से क्रैनबेरी आपके सैलड को बहुत ही टेस्टी बनाता है। जाएगा कुछ फ्रेश धनिया, और ये मेरे पास धनिए के स्टेम्स है जिसको बारीक काटा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होती है। और लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ प्याज, और ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये जो रोस्ट करके हमने सीड्स रखे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे। चलिए, सैलड एंड ड्रेसिंग दोनों ही रेडी है, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस कैरेट एंड क्रैनबेरी सैलड विद सेसमी ड्रेसिंग। मैं एक टिप देती हूँ, सैलड जब भी आप बनाएं, कोई सा भी सैलड, ड्रेसिंग हमेशा लास्ट मोमेंट जब भी आप सर्व करने वाले हो या खाना खाने बैठ रहे हो तभी भी ऐड करिएगा।
उससे पहले ऐड करेंगे तो सैलेड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहेगा। नो वर्ड्स फॉर दिस सैलेड। मस्ट 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 ट्राई वाली रेसिपी है ये।